ये गणित अगर सीधा पड़ गया, समझाइए जरा मेरे दर्शकों को, 70% का गणित है, 30 से 35% ओबीसी है, 28% मराठा है, तकरीबन 11.8% दलित हैं और 3% ब्राह्मण। फर्ज कीजिए जुड़ ही गए ये सब। एक बात बताओ, मैं खुद अकेला ही बहुत कैंपेन में हूं अभी। हाँ। और कैंपेन में मसला क्या है कि महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश, उत्तर महाराष्ट्र का प्रमुख मसला है कि 90 लाख हेक्टेयर का कपास सोयाबीन बिकेगा कि नहीं बिकेगा। हाँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार लेगी कि नहीं लेगी, महंगाई और रोजगार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, प्रोजेक्ट आएंगे कि नहीं आएंगे। और चुनाव में बोलते हैं कटेंगे बटेंगे, तो ये सब है ना। अशोक चौहान को नांदेड़ के अंदर लोगों ने बोला कि मूल मुद्दे पे बोलने को बोलो नेताओं, और यही बीड़ के अंदर पंकजा को लोगों ने बोला, और यही बात अजीत पवार के ख्याल में आई, यही बात एकनाथ शिंदे के ख्याल में आई। देखिए, महाराष्ट्र ऐसा है कि महाराष्ट्र में कभी सब नेता हम मिल के रहते हैं, हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है, हम ये कटेंगे बटेंगे ऐसा वैसा कुछ नहीं करते, और कोई किसी पे ऊंची टिप्पणी भी नहीं करता। मैं अभी बता रहा हूँ, मेरे लिए तो देवेंद्र फडणवीस अजीज है, एकनाथ शिंदे मेरे दोस्त है, अजीत पवार एक कद्दावर नेता है, शरद पवार है, उद्धव जी है, और कांग्रेस के तो सभी, नाना पटोले से लेके सब हमारे मित्र है। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में ये वातावरण बिगाड़ने को आए थे तो ये खुद ही के नेता बोलने लगे। अब मैं देख रहा था बृजमोहन श्रीवास्तव जी, पूरा अजीत पवार का इंटरव्यू देख लो। हाँ, अजीत पवार बहुत आगे गए, ये शाहू आंबेडकर की भूमि है, यहाँ ये बातें नहीं चलेगी। एकनाथ शिंदे, मिलिंद देवरा, इनके इंटरव्यू, और अभी आज मैं बोल रहा हूँ तुहीन, आपके पार्टी में जितने ओबीसी नेता हैं सबके इंटरव्यू एक के बाद आने वाले हैं, और सबको क्या आप पार्टी से निकालोगे? मुझे बताना है तुमको कि तुम्हारी जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। चुनाव कोर इशू पे लड़ा जा रहा है। कर मैं कहता हूँ, एक तो अभद्र टिप्पणियां मत करो। अशोक चौहान मेरे क्लासमेट है, वो सोनिया जी के पास रोते रोते गए थे कि मुझे, मेरी लड़की को, मेरे औरत को मुझे जेल में नहीं जाना है। सुनो, ऐसी यही बात अजीत पवार ने कही, यही बात एकनाथ शिंदे जी ने कही। अरे ईडी सीबीआई से बच के गए हुए लोग। मैं तो मुरली देवरा का बच्चा इतना अच्छा बोला, मुझे अच्छा लगा कि वहां रह के बात कर रहे हैं। हम लोग तो विरोधक है, हम तो बात करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र की संस्कृति है। मैं विलासराव देशमुख की, शंकरराव चौहान की, यशवंतराव चौहान की, गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन, बाला साहेब ठाकरे, इनकी यादों में हूँ। लेकिन किशोर जी, अब सवाल ये भी है भाई, विकास के मुद्दे पर चुनाव अगर लड़ा जाएगा, एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं और महाविकास आघाड़ी भी कह रही है, तो कसर क्या छोड़ी महायुति ने? 1 लाख करोड़ की घोषणाएं हो गई, अलावा इसके ओबीसी को महायुति ने एड्रेस कर लिया, क्रीमी लेयर बढ़ा दी, 1.25 लाख की तनख्वाह वाला आदमी ओबीसी की क्रीमी लेयर से बाहर हो गया, संवैधानिक दर्जा भी दे दिया, दलितों का भी ख्याल कर लिया, मराठाओं के कुछ सेक्शन को कुनबी के तहत प्रमाण पत्र भी दे दिया। क्या छोड़ा विकास में कमी बताइए? मदरसे के शिक्षकों को भी एड्रेस कर लिया, यहां तक कि देखो, इतनी चादर फैलाई कि इसकी लेंथ नहीं थी। अब देखो, 1.5 लाख करोड़ के तो फ्रीबीज दे दिए, और सारे मांगे मान ली लोकसभा के चुनाव में हारने के बाद। मैं जनता के विवेक पे छोड़ता हूँ। अब महाविकास आघाड़ी ने भी बोला कि लाड़की बहन 1500 से 3000 कर देंगे, 3 लाख का कर्जा माफ कर देंगे। अब ये मैं दोनों अलायंस के विवेक पे छोड़ता हूँ कि भैया, कोर इश्यू जो है कि किसान की आमदनी कब बढ़ेगी, बेरोजगारों को रोजगार कब मिलेगा, महंगाई कब कम होगी, और हमें जिंदा रहने का अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र में दररोज 40 किसानों की आत्महत्या हो रही है।
इस पे तो चर्चा ही नहीं मुद्दों पर चुनाव होगा, गूगल पे लेकिन चालू हो जाते। तुहिन ये क्या ये दो चेहरे में सिर्फ अभी बीजेपी की बात कर लूं, पंकजा मुंडे और अशोक चव्हाण वापस लेंगे कल बहुत अपना सारे- बयान अभी वापस बहुत लेंगे, किनारे, बहुत सार्वजनिक के तौर पर चटपट आ माफी गए। मांगेंगे, या देश की सबसे बड़ी अनुशासित पार्टी डिसिप्लिनरी एक्शन लेती हुई दिखेगी? नारा यही रहेगा। देखिए अरे कल से तुहिन को आना बंद उनके करेंगे। बयानों का संज्ञान ले लिया गया है। आगे क्या होगा मैं आपको किसने लिया? ये स्पष्ट करने की स्थिति में इस वक्त नहीं हूँ, क्योंकि पार्टी की अपनी प्रक्रिया है। तुम्हारी पार्टी की अपनी बकवास का प्रक्रिया संज्ञान ले है। लेंगे। मैं ये भी बेनिफिट जनता ऑफ डाउट बकवास देने का को तैयार संज्ञान ले हूँ कि देखिए अरे महाराष्ट्र का कत्तावर जैसे मैंने नेता कहा है। कि राजनीति अरे बड़ा OBC विचित्र के रहा है पिछले कत्तावर कुछ नेता वर्षों में। है। तो अच्छा, अगर तो है। उनको बटोगे की कटोगे का संदर्भ नहीं पता हो, तुमको अगर हटा उनको देंगे। नहीं पता हो तो मैं समझाने के लिए तैयार हूँ, हमारे शीर्ष नेता समझाने के लिए तैयार है। लेकिन इसमें कदापि कोई जो है गलत बात नहीं है। ये वही बात है जो आपको स्कूल में मॉरल साइंस क्लास में पढ़ाई जाती थी, शायद आप उस वक्त नहीं अटेंशन पे करते थे। तो इसीलिए तो कह रही हूँ, अगर गलत बात नहीं है तो अशोक चव्हाण, पंकजा मुंडे कल माफी मांगेंगे। नहीं, अरे ये तो इनको माफी ये मांगना उनको तय पड़ेगा। करना है। संज्ञान ले लिया गया है, उनकी बातों का संज्ञान ले लिया कौन गया। कोई संज्ञान हम लेगा? जल्दबाजी में काम नहीं करते हैं। किसने संज्ञान हमारी लिया? टेम्परमेंट ले ऐसी लिया नहीं है कि हम संज्ञान। एकदम मतदाताओं ने इलेक्शन संज्ञान ले चुनाव लिया तक है। कुछ नहीं होने वाला है। चुनाव तक मतदाताओं सब ने अपने अपने संज्ञान रंग ले लिया दिखाएंगे। है। जिस किशोर दिन जी की अमृत आवाज निकलेगा जरा- 23 तारीख को, आवाज जरा उस दिन डाउन जो है कीजिए। इनकी हाँ, तो इनसे ना किसने लिया किशोर संज्ञान? जी एक तो मतलब दूसरे शो पे नहीं, पार्टी ने संज्ञान लिया है, पार्टी के नेतृत्व ने संज्ञान लिया, और कौन लेगा? तो मिलिंद देवड़ा का बयान तो किशोर कल का जी ले है। रहे हैं क्या मिलिंद संज्ञान? देवड़ा का बयान कल का है। अजीत पवार पिछले हफ्ते भर से देखिए कह रहे मिलिंद देवरा जी हैं। जिस पंकजा मुंडे ने भी कल कहा। मिलिंद देवरा जी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं, वहां सिविक इश्यूज, अर्बन इश्यूज और जो चौल के इश्यूज हैं वो इतने हावी हो जाते हैं कि हो सकता है कि जेन्युइनली उन्होंने कहा हो कि ये जो बड़े स्लोगन से राष्ट्रीय स्लोगन उनका महत्व नहीं है। आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी में आके देखिए, इतने सारे विषय हैं अर्बन प्लानिंग के को लेकर, चौल मैनेजमेंट को लेकर, कि हो सकता है कि उनको लगा हो कि राष्ट्रीय विषय जो है यहाँ पर जो है नहीं चलेंगे। राष्ट्रीय और अजीत पवार, तो वही मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कुछ जगहों पर आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। भाई अजीत पवार तो बिल्कुल मुख्तलिफ खड़े हैं। अजीत पवार अजीत देखिए, मुझे लगता है कि अजीत पवार जी में जबरदस्त आत्मविश्वास है इस बार, और उनको लगता है कि वो अपने बल पर जो है वो अपनी सीटें जीतना चाहते हैं। मुझे ये लगता है, आप उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। श्रीवास्तव जी से पूछ लीजिए, मुझे लगता है कि उनमें कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। वो अपनी पुरानी लय को, पुरानी प्रतिभा को साबित करना, पुनः स्थापित करना चाहते हैं, और उनको लगता है कि इस वक्त उनको नहीं चाहिए लाइन पर खड़े हैं ना। आप कांग्रेस का वोट बैंक बताते हैं मुस्लिमों को, लाइन वो भी कह रहे हैं मुसलमानों को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। लाइन पे नहीं खड़ा है ये, नहीं, वो हमारे साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। और देखिए, कई जगह मैंने आपको कहा है कि एक विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं पिछले 5 वर्षों में। कुछ उनके ऑडियंस जो है वो हमारे से अलग है। महाराष्ट्र के हित में निश्चित रूप से उन्होंने हमारे साथ आने का निर्णय किया है, और महाराष्ट्र के हित में, महाराष्ट्र के विकास हेतु वो हमारे साथ ही रहेंगे। उनको पता है दूसरे साइड कितना अंधकार है, वो मंत्री रह चुके हैं उससे। उनकी ऑडियंस आपसे अलग है ना? थोड़ी अलग है, निश्चित रूप से अलग है। कैसे अलग है जरा समझ। आपके हिंदू है, उनके लेकिन उनको आइडिया है, उनको नहीं, मैं वो उसमें नहीं जा रहा हूं। उनको आइडिया है कि ये लोग जो है किस प्रकार की अराजकता फैलाते हैं। वो उस सरकार में रह चुके हैं, अगाड़ी सरकार में, और त्रस्त होकर बाहर निकले थे, तो उनको वापस नहीं जाएंगे वो। इसीलिए नवाब मलिक पर अड़ गए अजीत पवार। 10% मुस्लिमों को टिकट देने, हमारे आधिकारिक, हमारे उस सीट से हमारे आधिकारिक कैंडिडेट अड़ गए इस बात पर भी कि बटेंगे